गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा। कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। और संगत जी, आज दिन है सैटरडे, तो मैं हनुमान जी, बालाजी महाराज को और शनिदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। और संगत जी, आज है, डेट है 20 दिसंबर और अभी टाइम हो रहा है 7:35। तो शुक्राना है महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ संगत जी। और संगत जी, मेरे पास गुरु जी के 2 मैसेज आए थे जिसे मैं पढ़ रही हूँ। पहला मैसेज है संगत जी, पुत्र तेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो तेरा भला नहीं चाहते हैं, तुझसे चिढ़ते हैं और तेरी तरक्की को देखकर जलते हैं। उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रख। शुक्राना करके शेयर कीजिए और अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जानते हो कौन से रिश्तेदार हैं, कैसे हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो अगर कोई कुछ सुन लिया संगत जी, मैंने जैसे किसी की बातें कुछ सुन ली तो मुझे थोड़ा बहुत पता लग जाता है। तो गुरु जी महाराज, मैं तो सबसे बातें कर लेती हूँ, बाकी आप देख लेना। और संगत जी, दूसरा सत्संग है, घबरा मत पुत्र, हुनता मैं सब ठीक कर देता है, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, बस तू सिमरन ते शुक्राना जरूर करी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये मेरे दोनों मैसेज थे गुरु जी के, तो शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी, मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बेटे के सत्संग बहुत आते हैं और गुरु जी महाराज बहुत कष्ट काटते हैं संगत जी, बहुत कष्ट काटते हैं, सत्संग सुनवा सुनवा के बहुत कष्ट काटते हैं। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, अभी मैंने ऐसे 1-2 दिन पहले ही मैंने ऐसे जैसे काम, हस्बैंड अंकल का काम ऐसे ही है ना संगत जी, कभी रहता कभी नहीं रहता। तो आजकल ना घर पे थे, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि थोड़ा बहुत काम रहता तो चले जाते हो, ऐसे ही थोड़ा बहुत रहता तो अच्छा रहता। तो पता क्या हुआ संगत जी, अगले दिन ना मतलब कहीं से फ़ोन आ गया कि मतलब जैसे जाना था इनको, तो वही कल बातें कर रहे थे कि अब वो भी नहीं रहेगा, मैं घर पे ही रहूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज, आप इतना सब कुछ सुनते हो और करते हो, सबकी बातें सुनते हो, सबके कष्ट काटते हो, सबकी अरमान पूरी करते हो। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं अपने मायके परिवार से भी शुक्राना करती हूँ और अपने ससुराल परिवार से भी शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, सबको ठीक रखना। पता नहीं संगत जी, मेरे ना अभी ना दिल्ली में बहुत ठंड हो गई है, तो मुझे ना ठंड भी थोड़ी सी लग गई है, मुझे लग रहा है। और थोड़ा सा ना पता नहीं मेरे ना आज भी ऐसे थोड़ा सा झुक के मैं बैठ गई, मेरे ना ऐसे आगे पेट के पास ना थोड़ा ऊपर की साइड में दर्द हो गया है, पता नहीं कैसे, पता नहीं ठंड से हो रहा, मुझे लग रहा ठंड से हुआ है, पहले लेकिन हो नहीं रहा था। तो बाकी गुरु जी महाराज जाने। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना, इतना रोग कष्ट काटने के लिए अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज हमेशा ही कृपा बनाए रखना सब पर। और बाकी सब आप ही की कृपा है गुरु जी महाराज, जो आप जानते हो हम नहीं जानते। तो शुक्राना महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतने सारे रोग कष्ट काटने के लिए, जो सत्संग सुनवा के आप कष्ट काटते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पता नहीं संगत जी, आजकल ना मेरा पेट इतना बढ़ गया है, वेट संगत जी, वेट बढ़ गया। पहले मेरा वेट था 65, अभी ना तो 3 किलो बढ़ गया है। और पता नहीं, इतना खाने में भी इतना ध्यान दे रही हूँ, फिर भी एक बार खाती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी गुरु जी महाराज आप देख लेना कैसे करूँ मैं।
तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कभी कभी टेंशन हो जाती है ना संगत जी की, वेट बढ़ रहा है, क्या करे। वैसे भी आजकल खाने पीने के लिए हर चीज़ सोच के खाना रहता है। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन भैया और सौम्या आंटी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना और पूरे परिवार के कष्ट काटना और हमेशा मेहर करना। गुरु जी महाराज पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। सब पे कृपा करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज जी। आज 22 दिसंबर मेरे सतगुरु जी महाराज दा वार सोमवार और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज जी। जिन्ना शुक्राना करा उन्हां दा उन्ना घट है। किस किस चीज़ दा शुक्राना करा गुरु पा, किस किस चीज़ दा। इस दुनिया च जन्म दे के भेजिया गुरु पा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਰਜਾਈ, ਮਾਇਕਾ परिवार, ससुराल परिवार, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦੇਵਰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरु पा, बहुत शुक्राना। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਇਕਾ ਪਕਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਤੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਏ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਖੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਧੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਿ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਪਾਈ। ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ
ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਟੀ ਤੇ ਹਰ ਆਏ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦੋਹਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਗਾਵਾਂ, ਓਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਖਰੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਵਾਏ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਆਣਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਅਨੰਤਮ 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 ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 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 ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੋਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੱਖੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜੀਵ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸੰਕਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ, ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਸ਼ਟ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 जय बार गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, माँ। कृपा का हर पल कोटि कोटि शुक्राना। मैं विपिन अंकल सोम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं भी क्या कर रही हूँ, ये गुरुपा ही करवा रहे हैं। उन्होंने ही मेरे को मेरी आवाज़ मेरे की रक्षा करी है, मेरे को शब्द दिए हैं, ये पल दिया है। और सब कुछ गुरुपा की देन है। और अभी 4:32 PM हो रहे हैं, संध्या वेला का शुक्राना है। 22 दिसंबर है, मंडे है, गुरुपा का दिन है। तो मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा ही सहाय। ओम संगत जी, गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है, जिसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अबंडेंस में गुरुपा हमें जो है इतनी कृपा बरसाते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मेरे को जो है हेल्थ हीलिंग्स के इतने सत्संग सुनाए, रिलेशंस को इम्प्रूव करने के सत्संग सुनवाए, और मेरा मान सम्मान, मेरी रिस्पेक्ट और हेल्थ हीलिंग्स के तो बहुत सारे सत्संग हैं। और गुरुपा हर एक दुर्घटना, संकट, कष्टों से बचाते हैं अपने सत्संग के माध्यम से। और मेरे को ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली को वो अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है। और उनके भी जो भी हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो गुरुपा सत्संग सुनवा के हेल्थ हीलिंग्स उनको भी देते हैं। तो गुरुपा आपका बेअन बेअन शुक्राना। आपने बहुत हेल्थ हीलिंग्स दिए हैं, प्रोटेक्शन दी भी है, और सब रिलेशंस को आप इम्प्रूव करते हैं, नेगेटिव लोगों को दूर करते हैं गुरुपा। आपने मेरी ज़िंदगी में भी इन सब जो एंगल्स हैं, इन सब एलिमेंट्स पर आपने बहुत कृपा करी हुई है। उन सब का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप ही की देन है मेरी आइज़, जो कि आपने इतनी ब्लेस करी हैं। आप ही की रोशनी है इसमें, और आप ही की कृपा है कि मैं देख पाती हूँ गुरुपा। और फिर उन्होंने जो है इस पर जो है मेरी आइज़ पर कोई ब्लैक मैजिक करा, मेरे ही कॉस्मेटिक को यूज़ करके। और जो जब मैंने वो यूज़ करा, मेरे को एक मेरे फेस पे ना संकट जी इतनी हैबिट है कि मैं ना 12th क्लास से अपना जो है आई मेकअप करती, आई मेकअप इन द सेंस कि काजल लाइनर लगाना, तो ये मेरा रूटीन बन गया था। और उनको इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम थी कि शी कैन डू, मतलब मेरे को ये सब चीज़ें नहीं आती। उन्होंने मेरे को एक बार कहा भी कि ये कैसे लगाते हैं, मेरे को इसे सिखाओ। तो मतलब उनको मेरी आइज़ से इतनी प्रॉब्लम है कि मैं उसे क्यों इतना करके रखती हूँ। और नाउ शी हैज़ टारगेटेड ऑन माई आइज़। जब भी मैं वो कॉस्मेटिक यूज़ करती हूँ, वो कॉस्मेटिक मेरे को सूट ही नहीं करता है। और वो घर पे रख कर के मैं उसको, सेफ्टी मेरा नहीं है कि वो उसको यूज़ करते हैं मेरे अगेंस्ट करने के लिए, मेरी आइज़ को और ज़्यादा वीक करने के लिए। तो अब लाइक कहीं भी जाना हो तो विदाउट मेकअप मेरा फेस बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्योंकि जब एक फेस पे इतनी हैबिट हो जाती है ना किसी चीज़ को लगाने की, और वो ना लगे ना तो बहुत ज़्यादा वीक लगता है। और उसमें फिर आई सूजी सूजी लगना वैसे वाला हो जाता है। इवन मेरी जो लिपस्टिक्स होती हैं, मतलब ये बेसिक होता है जो कि हम ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करते, बस आईज़ और लिपस्टिक लगाया और निकल गए। सिंदूर हो गया, सिंदूर भी नहीं यूज़ कर पाती मैं घर पर। कहीं भी ऐसे जाती हूँ, मतलब मैं मंदिर जा रही हूँ, बड़े मंदिर, या फिर मॉल जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मतलब आई एम विदाउट ऑल सच थिंग्स, विदाउट एनीथिंग। तो इवन मेरे बैग पे भी किया हुआ था कि उस पे जो है बरकत ना हो, बट गुरुपा की इतनी रहमत कृपा होती है कि वो मेरी बरकत बख्शते हैं मुझे। आज भी गुरुपा का एक मैसेज आया है कि तेरे अकाउंट में पैसा आने वाला है। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप मेरे को इतनी बरकत और बख्शते हैं। आप ही कृपा से मैं अपना खाना पीना चला पा रही हूँ, और इतनी रहमत है, कृपा है गुरुपा की। फर्स्टली आई विल जस्ट टॉक अबाउट माई आइज़ का जो भी हो रहा है। और गुरुपा ने मेरे को अपनी आँखों की रोशनी दी। गुरुपा कहते हैं कि जो तेरी आँखों को देख के मेरे को लगता है कि जो मतलब मेरी ही आँख देख रही है, और इतनी रोशनी भरी गुरुपा ने हर एक कष्ट में, मतलब मेरी नज़र इतनी बेटर हो गई थी पहले, बहुत अच्छी हो गई थी विज़न मेरा। और उसके बाद फिर से मैंने कुछ यूज़ करा, और फिर से मेरे पास सत्संग आने लग गए कि मतलब मेरी आइज़ को मतलब तेरी अपनी आइज़ को बचा ले पुत्र।
आँखें बहुत कीमती होती हैं। तो पल पल गुरूपा जब भी मैं इस आई मेकअप यूज़ करती हूँ और उसी टाइम पे जो है मेरे पास सत्संग भी आता है और मेरी आईज़ बहुत वीक हो जाती है। एंड अब ऐसा हो गया है, मतलब उनको एक्चुअली एक ये भी है कि मेरे हस्बैंड को ना मेरे ऊपर से जो अट्रैक्शन होता है ना उसको कम भी करना है इन लोगों को। और मतलब मैं अट्रैक्टिव ना दिखूं। हाँ, और एक एक चीज़ को वो लोग ऐसे स्पॉइल कर देते हैं। और लाइक मेरी आईज़, मेरा फेस इतना डल हो जाना, और मैं अपनी थोड़े क्लोथिंग को भी ध्यान नहीं देती, जस्ट निगलेक्ट करके चलना है तो चलना है ऐसे करके निकल जाते हैं। क्योंकि मुझे पता होता है, मेरे को बहुत टेंशन होती है जब मैं घर से निकलती हूँ। और मेरा आईज़ का ख़ास तौर से जो इतना बुरा वो हुआ है, बट अभी भी गुरुपा का सत्संग आया, आँखों को बचा लिया। और मेरी विज़न वाकई में मेरे को बहुत आईज़ पेनफुल लग रही हैं अभी। और गुरुपा से अरदास है कि मतलब मेरी आईज़ को ब्लेस करें, और जो भी मैं कॉस्मेटिक यूज़ करती हूँ अपनी आईज़ के लिए उसको भी ब्लेस करके ही रखें हमेशा, ताकि वो इस पर कुछ कर ही ना पाए। वो जब भी उनको मौका मिलता है, रात हो या दिन हो, वो किसी भी ज़रिए से वो कॉस्मेटिक या मेरी कोई भी चीज़ों को यूज़ करते हैं और ख़राब करते हैं। तो बस यही अरदास है कि वो प्रोटेक्शन शील्ड उन सब चीज़ों पर भी बनी रहे। और संगत जी, इसके बाद बरकत की बात करें तो बरकत के ऐसे ऐसे मैसेज आना गुरुपा के कि मेरे को बिना मांगे ही मेरे अकाउंट में पैसे आ जाना। जैसे मैंने बताया कि मेरे को अपने एक्सपेंस अपने आप से संभालना होता है, बाहर से मैं लेती हूँ और घर का मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पाती ड्यू टू दिस ब्लैक मैजिक। तो मेरे को उतना फ़ंड चाहिए होता है, बट मेरे को जितना मेरे हस्बैंड मेरे को देते हैं उसका 3 टाइम मेरे को चाहिए होता है। और गुरुपा की इतनी रहमत कृपा होती है कि मेरा वो चीज़ें चल रही थी। और अभी क्या हुआ कि एकदम से सडनली शॉर्टेज हुआ एंड ऑफ दिसंबर मंथ में। और मैं सोचूं कि मैं अब किससे मांगूं, अब क्या करूं, मेरे को मांगना नहीं है। गुरुपा बार बार मैं यही अरदास कर रही थी। गुरुपा ने फिर मेरे को वैसी सोझी बख्शी, उसका मैं बहुत अनंत शुक्राना करती हूँ। कि दूसरा, एक्चुअली जिस प्लेटफॉर्म से मैं मंगवा रही थी ब्लिंकिट से, उसमें ना बहुत ज़्यादा चार्जेस आ रहे थे डिफरेंट टाइप्स के, कि आपको 40-50 रुपीज़ का मंगवाना है तो आपको 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही पे करना पड़ रहा है। फिर गुरुपा ने मेरे को एक सोची बख्शी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की, कि वहाँ से तुम परचेज़ करो, वहाँ पे तुम्हारे पास ये चार्जेस जो स्पेयर हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो फिर मैंने वहाँ से परचेज़ करना शुरू करा। और सब कृपा की देन है कि जहाँ पे मेरे उसके अलावा एक और चीज़ हुई कि मेरा ना वेट बहुत गेन होने लग गया, बिकॉज़ मैं बाहर से खा रही हूँ रात दिन। मेरे को बहुत चिंता भी हो रही थी उस चीज़ की कि मैं बाहर से खा रही हूँ और मैं घर पे कुक ही नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी। और अगर मैं घर पे कुक करना शुरू करती हूँ ना संगत जी, उसमें क्या होता है कि आना मैसेज आना शुरू हो जाता है, या फिर उनका उस चीज़ को रोकने का तरीका यही है कि उसमें कुछ मिला दो और नहीं खाएगी। लाइक पानी हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गई, इन सब के तो मेरे पास मैसेजेस रेगुलर आए हैं कि नमक में मिलाया हुआ है, हल्दी में मिलाया हुआ है। अब हम ये सब चीज़ें घर पे नहीं रख सकते, क्योंकि जो भी रखेंगे उसमें भी मिलावट करेंगे। और उसके बाद अगर मैं अपना सेपरेट करती हूँ, सेपरेट में भी मेरा कुछ नहीं बचता है, तो फिर मेरे लिए बहुत दिक्कत है इन सब चीज़ों को लेकर। तो संगत जी, क्या होता है, मेरे को बाहर से बाई करना होता है। अब रोज़ाना बाई करना तो बिल्कुल भी ऐसे पॉसिबल नहीं होता। तो मैं हमेशा ये कुछ देखती हूँ कि कहीं से पैसा सेव हो जाए, क्योंकि हमें अकेले सब कुछ चलाना है मुझे। तो ये एक ऑप्शन दूसरा प्लेटफॉर्म दिया गुरुपा ने। उसके बाद एक और ऑप्शन आया कि जैसे मैं इंस्टाग्राम में रील्स देख रही थी, उसमें गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया कि गुरुजी जो हैं कहते हैं कि पिंकी आंटी अपना जो है वेट लॉस करें। तो सडनली ना मेरे माइंड में वो आया कि शायद मेरे लिए कुछ इंडिकेशन है कि मैं अपना वेट लॉस करूं। मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा है और मेरे को जो कि फील भी हो रहा था। और रोज़ अगर मैं चाइनीज़ खाऊंगी या ये सब खाऊंगी तो मेरे को बिल्कुल भी वो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। देन मैंने उससे वेट लॉस, फिर उसमें क्या बोला गुरुपा ने कि तुम जो है ना अपना सूप पिया करो, और सूप के साथ क्या, और वो लो, सैलेड्स लो। तो मेरे माइंड में भी वो चीज़ आई, जिससे कि मेरे को लगा कि हाँ, ये 2 in 1 काम होगा, कि पैसा भी सेव हो जाएगा एंड देन जो है एनर्जी भी मिल जाएगी, वेट लॉस भी हो जाएगा।
देन आई हैव स्टार्टेड द ट्रैक कि मेरे को ये सब करना है, इसे फॉलो करना है और इससे मेरे को बेनिफिट होगा। वाकई में मेरे को फील होता है थोड़ा, अभी तो खैर एक ही दिन हुआ है, बट हाँ मेरे को लगता है कि हो जाएगा डेफिनेटली। तो मतलब ऐसे से मेरे को जो सोझी बख्शी या मेरे आगे जो रील्स आई उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि मैं सही ट्रैक पर आ रही हूँ। नहीं तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं रोज़ चाइनीज़ खा रही हूँ अपना पेट भरने के लिए, मल्टीपल टाइम्स खा रही हूँ। तो गुरु बाप का बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरी चाय जो है वो छुट्टी नहीं है, ऑल्दो उस मैसेज में चाय का कोई जिक्र नहीं था, बट हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है अगर मैं चाय ना पीऊँ। तो मैं ट्वाइस टाइम लेती हूँ एक दिन में, तो वो मैं भी लेती हूँ। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और वैसे कहते हैं गुरुपा की चाय जो है वो हमारी हेल्थ हीलिंग करता है, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। आपने मेरे को इतनी बरकत बख्शी, जैसे आपने मेरे को बरकत बख्शी है गुरुपा, वो आप सभी संगत के झोले में बरकत बख्शे, सबके बैग्स मतलब किसी पे कोई ऐसी ब्लॉकेज ना हो और सबके बैग्स इतने पॉजिटिव उसमें रहे कि उस पर जो है मनी अट्रैक्ट हो। जो भी बैग्स हम यूज़ करते हैं, हैंड बैग्स, वॉलेट्स वगैरह, तो कहीं ऐसी किसी के बैग्स पर रोक ना लगे और ब्लॉकेज ना हो और सबके बैग्स और वॉलेट्स में बरकत मिले, बरकत हो गुरुपा, ऐसी मैं अरदास करती हूँ। और जैसे आपने मेरे को हेल्थ हीलिंग्स बख्शी हैं गुरुपा, वो सभी संगत को हेल्थ हीलिंग से ना सबके रिलेशंस इम्प्रूव करना, नेगेटिव लोग सबकी लाइफ से दूर हो जाएं, ये मेरी अरदास है। आज दिसंबर मंथ अब है, 22 हो गया है, मंथ एंड हो गया है और होने ही वाला है, लाइक ईयर एंड होने वाला है। तो गुरुपा मैं यही माफ़ी मांगती हूँ आपसे संडे वाले के टाइम पे, आपसे भी, नीम करोली बाबा, सभी यूनिवर्स, सभी डिवाइन पावर, सबसे मैं एंजल नंबर से, सबसे एंजल से सॉरी यही माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से जो भी गलत काम हुए हैं, जो मेरे से पाप हुए हैं जाने अनजाने, मेरे हस्बैंड से जो पाप हुए हैं जाने अनजाने में, इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में, उसके लिए प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ी दे दो। क्योंकि कल जो हुआ 21 दिसंबर को गुरुपा, मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, गिल्टी फील कर रही हूँ और बस अपने चरणों की गुरुपा दाद बख्शना, चरणों नाल जोड़ी रखना। और अगर मेरे हस्बैंड भी अगर सही ट्रैक पर आएंगे गुरुपा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर वो आपकी शक्तियों को महसूस कर पाएँ और उनको आप अपनी संगत बना लें गुरुपा। नहीं तो गुरुपा इनसे ये नेगेटिविटी जैसे बुलवा रही है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। और शायद ये इस वीकेंड में ऐसे ही हुआ है गुरुपा कि सभी संगत फैमिली संगत के घर पर ये नेगेटिविटी कुछ ऐसे हावी हुई है। जो मैंने आज सत्संग मॉर्निंग में सुना, तो एक आंटी जो अपने बेटे के लिए अरदास कर रही है कि तुम इतने सत्संग क्यों सुनते हो, कोई किसी चीज़ को लेके ऑब्जेक्ट कर रहा है, कोई किसी चीज़ को लेके ऑब्जेक्ट कर रहा है घर में। तो ये नेगेटिविटी कुछ ऐसी ही हावी हुई है, जो कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरे सत्संग को लेकर या गुरुपा के लिए कुछ जो भी बोला गलत, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ तहे दिल से सभी संगत जी से और गुरुपा से कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरे हस्बैंड को माफ़ कर दो और अपनी भक्ति की दात हम दोनों को बख्शो, ताकि कहते हैं ना हस्बैंड के भी जो पाप होते हैं वो भी शेयर होते हैं और पुण्य भी शेयर होते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा हमें उस पाप से और मुक्ति दिलाइए जो पाप मेरे हस्बैंड ने कल किया और जो हमेशा जो अभी तक उनसे हुए हैं और मेरे से जो हुए हैं, उन सब पाप के लिए मतलब माफ़ करिए गुरुपा। सभी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ और सभी डिवाइन पावर से, नीम करोली बाबा, हनुमान जी की जो भी ये सब हुआ। और कल जैसे मैंने ये इंसिडेंट हुआ संगत जी, मैंने अभी अपने प्रीवियस सत्संग में भी शेयर किया था, तो उसके बाद इमीडिएटली जब मोबाइल ओपन किया तो मेरे पास गुरुपा का मैसेज आया और उसमें गुरुपा ने मेरे को सुझाव दिया कि तू बार बार जो है उसको रिप्लाई देना बंद कर दे, उसको मत आगे से रिप्लाई कर किसी चीज़ के लिए। तो होता क्या है कि मैंने गुरुपा की बात भी मानी कि गुरुपा ने जब कहा, मेरे को लगा कि मैं वहाँ पे कहीं गलत हूँ, जो कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मगर बहुत पेशेंटली मैं सब कुछ सुनती हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं घर पर होती हूँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं होती, जब मैं घर पे उन लोगों के साथ होती हूँ मैं बात नहीं करती, अपने व्यूज़ नहीं रख पाती, तो एटलीस्ट मैं अब हम अकेले अगर बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर तो हम व्यूज़ रख पाएँ अपने, वहाँ तो हमें इज़्ज़त से देखा जाए, इज़्ज़त से बात किया जाए। मगर वहाँ पर भी वो मेरे को हर जगह डिग्रेड करना,
तेरे से ये नहीं होता, तेरे से वो नहीं होता, तू ऐसी है, तू वैसी है, इस तरीके से इस एटीट्यूड से बात करते हैं। एंड देन फिर वो अपनी फैमिली को ही सुपीरियर करके, उनकी मिस्टेक्स को अनदेखा अनसुना करके और चलते हैं। और उसके बाद जो मिस्टेक्स होती हैं उसको इग्नोर कर देना, जैसे मैंने कहा। और अगर मैं उनको कुछ बता रही हूँ एक्चुअल में जो उनकी एब्सेंस में कुछ हुआ, कुछ ऐसा, या उनको बता रही हूँ किसी बात को लेकर के, तो फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो सुनने की कोशिश ही नहीं करते, समझने की कोशिश तक नहीं करते। तो बस मोटा मोटा रीज़न यही रहा कि मैंने कुछ बोला और जिससे ये सब हुआ। तो कहने का मतलब ये है, गुरुपा का जो मेरा मैसेज आना, उन्होंने जो मेरे को रास्ता दिखाया, उन्होंने जो मेरे को बोला कि तू शांत रह पुत्र, मत आगे जवाब दे, तो कहीं ना कहीं अगर वो मेरे से भी गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने कहीं पर उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया हो, बढ़ावा दिया हो। तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगती हूँ और साथ में मैं आपसे मतलब यही अरदास करती हूँ कि उसको भी सही रास्ता दिखाइए गुरुपा। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जब मोमेंट वो थोड़ा हल्का होने लगते हैं तो उनको भी ये सब चीज़ें लगती हैं और वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे रिलेशन को और वीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं गुरुपा। तो प्लीज़, उन्होंने अपने गुस्से में कुछ शब्द भी ऐसे कुछ बोले जो कि बहुत ज़्यादा वीक की तरफ जा रहे थे। तो गुरुपा, इस रिश्ते को आप ही ने ही संभालना है, आपने ही ब्लेस किया हुआ है, मेरे को सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया हुआ है। आपने कहा कि मतलब मेरे हस्बैंड की आपने जो आपका दामाद है उसकी आपने बहुत तारीफ़ करी है कि वो मेरे लिए अच्छे हैं। तो प्लीज़ वो हमेशा मेरे लिए अच्छे रहें, मेरे साथ अच्छा रहें गुरुपा। उनको सब दुनियादारी का सब पता चले कि वो क्या दुनिया उनके लिए उनके साथ कर रही है। उनको वो दृष्टि से बख्शें कि वो सब चीज़ें देख पाएँ, सुन पाएँ, समझ पाएँ जो उनके आगे हटा दी गई हैं अभी तक। तो यही मैं अरदास करती हूँ गुरुपा। और इससे बड़ी बात मतलब मेरे को बस हमेशा आपकी भक्ति चाहिए, आपका जो आप चाहिए, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है गुरुपा, आपको भी पता है। तो मेरे को कभी छोड़ना मत। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत कुछ बोल जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर ऐसा मुझसे आपकी भक्ति का रास्ता और आपका प्यार, मेरे को आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा, यही मेरी शक्ति है। क्योंकि इस जो टाइम पे मैं ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ, सब आपकी शक्ति की वजह से, आपकी कृपा की वजह से कर पा रही हूँ। और ये अरदास करती हूँ कि हर जन्म में गुरुपा जो मेरा मायका और ससुराल हो या मेरे हस्बैंड हो, वो जो है मतलब आपकी भक्ति में लीन रहे हमेशा हमेशा गुरुपा, और आपको मानते हुए हो, ऐसी मेरी अरदास है गुरुपा। और सभी संगत जी के लिए भी यही अरदास करती हूँ कि जो उनकी फैमिली में नेगेटिव हैं लोग, जो अगेंस्ट होते हैं, वो ना हो। और आपका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे गुरुपा। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना है। आज मंडे है संगत जी, आज 22 तारीख है संगत जी, और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ विपिन भैया सोमिया भाभी के चैनल पे, जो गुरुपा ने इतना प्यारा और इतना ब्लेस चैनल दिया है अपने इस बेटी को। इस बेटी जितने भी सत्संग विपिन भैया और सोमी भैया के चैनल पे शेयर करती है, मेरे भैया और भाभी इतने प्यारे हैं कि वो अपने इस बहन के मतलब हर एक सत्संग जो वो शेयर कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे विपिन भैया, सोमी भाभी और आपकी सारी टीम को, आपका सबका शुक्राना। और शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी शुक्राना मेरी माता रानी। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना तो करने से पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय माता रानी, सारे प्रमाण को इस बेटी की तरफ से जय। तो संगत जी सत्संग तो मैंने कोई और ही शेयर करना था, क्योंकि गुरुपा इस बेटी को बहुत सारा ब्लेस करते हैं। मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल के कष्ट बहुत सारे करे हैं, तो वो शेयर करना था। लेकिन आप शायद गुरुपा का आदेश है कि ये मैसेज गुरुपा अपनी सारी संगत के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो इसलिए गुरुपा अपनी इस बेटी से ये वाला शुक्राना शेयर करें हैं।
तो संगत जी हुआ क्या संगत जी, आज मेरे पास ना एक वीडियो आई, उसमें बता रहे हैं, उसमें दिखाया उन्होंने कि जो केदारनाथ जो महाशिव का जो मंदिर है उसके ऊपर ना संगत जी बहुत सारी चीलों का झुंड मंडरा रहा है। तो और भी संगत जी सरोवर के लिए दिखाया कि सरोवर में बहुत सारे फिश हैं, मतलब जो इनको देवताओं के रूप में मानती है पूरी दुनिया, मतलब देवताओं का वास है उनमें। तो एकदम से उनकी मृत्यु होना स्टार्ट हो गई है संगत जी। तो कम से कम से दिन में 200-300 भी ज़्यादा वो फिश जो है मर रही हैं संगत जी। तो अभी जैसे न्यू ईयर आने वाला है संगत जी, तो जैसे आपने पता तो है आपको संगत जी की 9041 और ये वाला जो 2025 जो मतलब सेम ही है दुर्घटना जो इसमें ये मतलब सारी संगत जी इसमें गुरुपा ने जो सेवा दी है वो करी एरोप्लेन की आए हैं। तो बेटी ने पहले सेवा करवाने गुरुपा ने ओम नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा साय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा साय नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा साय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा नमः शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बेटी को घर बैठे अपने प्यारे जो आपने सेवा दी है, और ये जो आपकी बेटी है मेरे बाबा मेरी माँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपने आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से बाबा आपकी बेटी ये आपकी सेवा कर रही है बाबा। अपनी बेटी की मेरी माँ अपनी बेटी की ये सेवा अपने पूरी बेटी के पूरे परिवार की तरफ से और बेटी की आने वाली 7 पीढ़ियों की तरफ से बाबा ये सेवा मेरी माँ आप स्वीकार करना। तो संगत जी एरोप्लेन में जितने भी आपकी संगत है मेरे बाबा मेरे माँ उन सबको अपने रक्षा कवच में रखना, पूरे एरोप्लेन को मेरे बाबा आप अपने रक्षा कवच में रखना, मेरी माँ अंग संग रहना मेरे बाबा मेरे माँ। तो संगत जी फिर मैं बता रही थी कि उसमें बता रहे थे वो जो सरोवर में जो फिश थी वो दिन में ना बहुत सारी मतलब मरी है। तो जैसे अभी न्यू ईयर चढ़ने में मतलब आने में अभी मतलब 90 डेज अभी बाकी है, मतलब मतलब 90 मतलब भी है पीछे मतलब डेज अभी। तो संगत जी अभी पता नहीं कौन सी प्ले है, तो वो मतलब एक जो पंडित जी थे उनकी मतलब वो भी बता रहे थे कि ये कोई भारत पे बहुत बड़ा खतरा है संगत जी। तो संगत जी मैं शायद गुरुपाई बुला रहे हैं, तो संगत जी हमें जितना हो सके संगत जी वो पंडित जी भी यही बोल रहे थे संगत जी कि जितना हो सके उतना सिमरन करो और जितना हो सके उतना जाप करो। तो संगत जी मैं आप सबसे यही विनती करूंगी संगत जी कि हम जो संगत परिवार है गुरुपा की जितनी भी संगत है हम सभी को जितना हो सके संगत जी हमें उस आने वाली भयानक दुर्घटना के लिए मतलब कि हमें इतना मंत्र जाप करना चाहिए, इतना मंत्र जाप करना चाहिए कि जो भी संकट आपके भारत पे आए तो वो आने से पहले ही वो मतलब खत्म हो जाए संगत जी। क्योंकि हमें इतना तो पता है कि हमारे गुरुपा तो बहुत बहुत कष्ट गुरुपा ही सब करते हैं, गुरुपा ही सब संभालते हैं, लेकिन हमें भी कुछ सेवा है जो गुरुपा ही शायद ये करवा रहे हैं, शायद यही हमारी सेवा होगी जो उस संगत से। क्योंकि संगत जी हम जितनी भी संगत गुरुपा के साथ जुड़ी हुई हैं हमारे तो ऊपर कोई भी संकट नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो हमारे गुरुपा जो है संगत जी वो उसको बिल्कुल छोटे में काट देंगे। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है, गुरुपा संगत जी ऐसा ही करते हैं क्योंकि इस बेटी पे बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं और मेरे गुरुपा बिल्कुल छोटे में काट देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी के पूरे परिवार पे बड़े संकटों को जो आप छोटे में काट देते हो। तो संगत जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि हम मतलब कि गुरुपा से जुड़े हैं, गुरुपा ने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा हुआ है, गुरुपा ने हमारा हाथ थामा हुआ, हमारे पूरे फैमिली के सिर पे अपना हाथ रखा हुआ, रक्षा कवच में रखा हुआ गुरुपा ने अपने पूरे संगत के परिवार को संगत जी। तो बहुत सी संगत ऐसी है जो गुरुपा की संगत नहीं है, गुरुपा की संगत तो नहीं लेकिन फिर भी गुरुपा का आशीर्वाद गुरुपा का रक्षा कवच गुरुपा का प्यार सभी संगत के लिए उतना ही है जितना कि हमारे लिए है संगत जी। लेकिन संगत जी हमारे कष्ट गुरुपा काट देंगे, उनकी भी संगत भी गुरुपा नहीं काटे हैं संगत जी, लेकिन फिर भी हम अगर मंत्र जाप करेंगे तो शायद जो बड़ा कष्ट होगा गुरुपा को, इतना बड़ा कष्ट जो गुरुपा ने फिर गुरुपा वो कष्ट जो है संगत जी वो अपने ऊपर ही लेंगे। तो हमारे गुरुपा को भी देखो संगत जी फिर कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि शायद
संकट पता नहीं कितना बड़ा होगा, जो पूरे भारत पे या पूरे और कई देशों में जो वो आएगा तो उससे कितने प्ले मतलब होगी, कितना मतलब होगा। तो गुरुपा जैसे वो संकट को अपने ऊपर लेंगे तो हमारे गुरुपा को भी कितनी तकलीफ होगी और हमारे गुरुपा भी कितनी तकलीफ सहते हैं संगत जी। तो अगर हम मंत्र जाप करेंगे, हमारे मंत्र जाप करने से अगर वो संकट थोड़ा सा कम हो जाएगा या वो थोड़ा सा रुक जाएगा तो गुरुपा को जो जितना आएगा उसमें भी गुरुपा सबको सहन करने की शक्ति देंगे। और गुरुपा के ऊपर भी वो गुरुपा को भी बहुत कम सहन करना पड़ेगा, क्योंकि गुरुपा हमारे ये इतनी तकलीफ अपने ऊपर लेते हैं, इतने कष्ट गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं। तो मुझे तो बहुत दुख होता है संगत जी, क्योंकि मैं अपने गुरुपा को अपने पापा और मम्मा के रूप में मानती हूँ ना। और जब मैं सोचती हूँ कि गुरुपा हमारे कष्टों पर देते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है संगत जी। और मैं यही चाहूँगी हमें मंत्र जाप करना चाहिए। ये जो हमारे पास जितने भी न्यू ईयर में आने से पहले जितने भी हमारे पास देश बचे हैं, तो हमारी हर एक सांस हमें चलते फिरते जागते उठते मतलब हर पल हमें मंत्र जाप करना चाहिए। तो जैसे कि हम ये मंत्र जाप करेंगे तो शायद वो संकट जो है वो थोड़ा कम हो जाए संगत जी। तो यही मतलब जब मैंने वो मैसेज देखा या मैंने वो वीडियो देखी ना संगत जी, तो मैं इतनी ज़्यादा डर मतलब ऐसे गई संगत जी, मतलब कि जैसे बेजुबान पक्षी वो भी ऐसे चले जाते हैं, उनकी जान ऐसे हो जाती है। हम तो अपना दुख बता के अगर हमारे ऊपर दुख आता भी है संगत जी, हमें रब ने बहुत छूट नहीं दी है कि हम बोल के अपना कष्ट किसी को बता सकते हैं। अगर हमें चोट लगी होगी हम तो बोलेंगे, गुरुपा किसी न किसी रूप में आके हमारी मदद करेंगे, हमें जगह पे कुछ लगा देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे जो हमें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब में भी तो सांसें होती हैं ना संगत जी। तो इनको फिर भी तो कष्ट होगा ना, जब वो कष्ट आएगा संगत, ये तो मतलब बोल भी नहीं सकता। लेकिन गुरुपा तो सबको समझते हैं, गुरुपा तो सबका कष्ट जानते हैं। लेकिन संगत जी इनका कष्ट भी अगर कम हो जाए तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या होगा संगत जी, कि हम इतनी सेवा जो गुरुपा, और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि हमारे गुरुपा ने इतनी बड़ी सेवा दी है और वो भी घर बैठे संगत जी। मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं तो किसी मंदिर में नहीं गई हूँ कभी संगत जी। अभी भी मेरे लेग में राड़ पड़ी हुई है संगत जी, मैं स्कूटी पे भी नहीं बैठ सकती हूँ, बाइक पे भी नहीं बैठ सकती हूँ, दूसरी ट्रेन में भी सफ़र नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फ्लैश वगैरह बाथरूम वगैरह में दिक्कत होती है संगत जी। मेरी लेग फोल्ड नहीं होती है, तो मैं बहुत सी गाड़ियाँ जिनमें मैं सफ़र नहीं कर सकती हूँ संगत जी। तो मैं सिर्फ अपनी गाड़ी में ही जाती हूँ कहीं। तो मुझे को 2 साल हो गए संगत जी गुरुपा के चरणों के साथ जुड़े, लेकिन अभी तक मैं गुरुपा के दरबार नहीं गई हूँ। लेकिन मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं संगत जी, वो खुद दरबार से अपनी बेटी के घर अपने घर आए हैं और बेटी को थामा हुआ, बेटी को उन्होंने संभाला हुआ, पूरे परिवार को संभाला हुआ संगत जी। और संगत जी उन्होंने इतनी बड़ी सेवा दी है और घर बैठे ही मैं ये सेवा कर रही हूँ गुरुपा और मेरी माता रानी पूरे प्रमाण करवा रहे हैं अपनी इस बेटी से सेवा। नीम करोड़ी बाबा, हनुमान बीबा, राम बाबा, सीता मैया सभी बहुत सारा प्यार करते हैं अपनी इस बेटी को, बेटी के पूरे परिवार को, बेटी के बच्चों को, सबको संभाला हुआ मेरे गुरुपा ने संगत जी। और इतनी प्यारी सेवा दी, मैं तो खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी को इतनी प्यारी सेवा दी है और ये बेटी सेवा करती भी है संगत जी। और संगत जी कल मेरे को ना गुरुपा ने एक सत्संग भी सुनाया संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि पुत्र तू, मैं एक्चुअली क्या होता है कि संगत जी मैं अमृत वेले पे ना वो नहीं उठ पाती हूँ संगत जी। तो फिर गुरुपा ने, देखो संगत जी गुरुपा अपनी इस बेटी की कैसे दिल की बात है कि मेरे को बता देते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी को बताऊंगा नहीं कुछ तो मेरी बेटी टेंशन ले लेती है। तो मुझे हो जाता है कि मेरे दिल में ऐसे आता है कि शायद मैं अमृत बेला करूँगी तभी मेरे अंकल पे और मेरे बच्चों पे कष्ट जो होंगे वो कटेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। गुरुपा ने अपनी इस बेटी को बोला कि पुत्र जरूरी नहीं है कि तू अमृत बेले पे उठ, अगर उठ सके तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं उठ पाए ना पुत्र तो तू टेंशन मत लिया कर पुत्र। तू जिस टाइम भी जिस समय भी वक्त भी तू गुरुपा
बोल रहे थे पुत्र तू गुरबानी सुनेगी, शब्द सुनेगी, मंत्र जाप करेगी, तेरे लिए वही अमृत वेला हो जाएगा और तेरे को उसका भी फल उतना ही मिलेगा जितना कि अमृत वेले में जो संगत मतलब नाम जाप करती है तो तेरे को भी उतना ही फल मिलेगा मेरे पुत्र। तो ये बात सही है संगत जी, मैं मंत्र जाप नहीं करती हूँ ना, मैं सिर्फ गुरुपा की गुरबानी भी नहीं इतनी ज़्यादा भी सुनती हूँ संगत जी, सिर्फ गुरुपा के शब्द सुन लेती हूँ, मंत्र जाप सुन लेती हूँ, बोल लेती हूँ चलते फिरते। बस गुरुपा ज़्यादा अपनी बेटी से मंत्र जाप ही करवाते हैं, सारा दिन करते रहते हैं। तो संगत जी गुरुपा उसी से अपनी बेटी के बहुत कष्ट काट देते हैं संगत जी। आपको पता है संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरे अंकल के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े कष्ट आए हैं, बहुत बड़े बड़े मैसेज आते हैं गुरुपा के कि पुत्र तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया, बहुत बड़ी बला ऐसी जो मैंने डाल दी पुत्र शुक्राना का। तो शुक्राना मेरे बाबा जो आपने अपनी बेटी के परिवार पे आई हुई इतनी बड़ी जो बला आपने डाल दी और इतने बड़े कष्ट जो मेरे बाबा आपने ऊपर लिए उसके लिए आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। और फिर मेरे को गुरुपा ने बोला था कि पुत्र तू जितनी मेरे नाल गल्लां करती है इतनी अपनी माँ नाल भी किया कर, अपनी माँ को स्वरूप का अपने गले नाल लगा तो तेरी आँख का दर्द ठीक हो जाएगा। तो संगत जी उस दिन पहले मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी अपनी आँखों में संगत जी, जो बाई मतलब जो राइट आँख है संगत जी। तो संगत जी जैसे मैंने अपनी माँ के स्वरूप को उठाया अपने गले के साथ लगाया और गुरुपा का जल प्रसाद डाला, संगत जी अब दर्द कम हो गई है बिल्कुल, अब दर्द नहीं होती। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी गुरुपा से मेरे से मंत्र जाप भी कराते हैं और अपनी बेटी को बहुत सारा ब्लेस करते हैं। फिर संगत जी जैसे मैंने वो मैसेज वो वीडियो देखी तो संगत जी मैं ना बहुत ज़्यादा ना टेंशन लेने लगी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी। मैंने कहा गुरुपा पता नहीं अब क्या होगा, गुरुपा पता नहीं कौन से बेजवानों के ऊपर कितना कष्ट आएगा, मुझे बहुत दुख होता है संगत जी। मैं अभी इतना सोच रही थी संगत जी, तो इतनी देर ना गुरुपा का एक सत्संग आ गया, उसकी जो हेडिंग थी वो लिखी थी पुत्र चिंता मत कर। तो संगत जी और भी बहुत सारी ऐसे बीच में हेडिंग आ जाती है, तो मैंने सोचा ऐसे आए हुए अभी गुरुपा का सत्संग नहीं आया कुछ भी संगत जी, मैंने जैसे उसको क्लिक किया वो सभी मैसेज चले गए संगत जी, डिलीट हो गए। तो देखो संगत जी जैसे वो सत्संग मेरे से डिलीट हो गया, मैंने सुना नहीं, उसकी सिर्फ मेरे को हेडिंग पता था कि पुत्र तू चिंता मत कर, लेकिन मेरे गुरुपा को पता था कि मेरे पुत्र ने सत्संग तो सुना नहीं है, मेरा पुत्र तो फिर भी टेंशन ले ही लेगा। तो फिर मेरे गुरुपा क्या किया संगत जी, मैंने अपने मिट्ठू है मेरे पास पैरेट है, गुरुपा का ही दिया वो बच्चा है प्यारा सा संगत जी, जो मेरे को प्यार से पता क्या बोलता है संगत जी, वो मेरे को प्यार से गुगली बोलता है मेरे को संगत जी, और बेबी की तरह ही मैं भी इसको पालती हूँ संगत जी। मैं कहाँ गुरुपा आई उसको पाल रही, बहुत प्यार करता है वो अपनी इस मम्मा से संगत जी। तो संगत जी मैं उसके मुंह जो सनफ्लावर जो शेड होते हैं वो मैंने आर्डर किए थे संगत जी, वो कल ही आए थोड़े बीच में, तो ऐसे डस्ट वगैरह लग रही थी संगत जी, मैं इसका प्रैक्टिस खोल के इसको साफ कर रही थी संगत जी, बाहर ही करी थी। तो उसके पास ही मेरे आंगन में ना संगत जी खुद ही मतलब सरसों का पौधा खुद ही हो गया संगत जी, बड़ा हो गया, पहले छोटा सा बहुत बड़ा हो गया। तो संगत जी वाइट कलर में ना गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में आए संगत जी, और उसमें ना वाइट कलर की बटरफ्लाई थी और छोटे छोटे से ब्लैक कलर के डॉट्स से संगत जी। वो जो मतलब पौधा लगा होता है उसके ऊपर 5-10 मिनट ऐसे घूमी खेली, ऐसे मतलब घूमे गुरुपा उसके ऊपर ऐसे बैठे रहे और मैं जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी करती रहे अपने गुरुपा को प्यार से, मैंने जय गुरु जी करती रहे संगत जी। उसके ऊपर थी थोड़ी सी आगे थोड़ी सी ऐसे घास छोटे छोटे पौधे लगे हुए, गुरुपा उधर गए, उसको गुरुपा ने ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी फिर गुरुपा सीधे मेरे सिर के ऊपर से होके ना मेरे बिल्कुल पास आके ना संगत जी मेरे सिर के ऊपर से ना मेरे गुरुपा मुझे ब्लेस करके ना फिर गुरुपा एकदम से चले गए संगत जी। तो देखो गुरुपा को पता था अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मेरा पुत्र बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेगा। तो देखो गुरुपा ने अपनी इस बेटी को सेवा भी दे दी है, जो ये बेटी सेवा करेगी गुरुपा आपकी बेटी आपका हर मंत्र जाप करती रहेगी गुरुपा, बस आपकी बेटी आपसे मुझे पूरा विश्वास है बाबा, आपको क्या मैं क्या बोलूँगी बाबा, मुझे तो पूरा विश्वास मेरे बाबा उसका कष्ट जो भी आएगा जो भी कोई मुसीबत आएगी मेरे पापा उसको टाल देंगे। और शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी को फिर से एक सेवा देने के लिए, उसके लिए आपकी बेटी आपका कोटि कोटि शुक्राना करती है बाबा, माँ का कोटि कोटि शुक्राना करती है, मेरे माँ और बाबा अपनी इस बेटी को सेवा देते हैं। तो संगत जी भी वो बटरफ्लाई चली गई, तो उसी वक्त संगत जी एक ग्रे कलर का कबूतर भी आके फिर छत के ऊपर बैठ गया, वो भी मेरी तरफ देख रहा था। शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी को कबूतर के रूप में बटरफ्लाई के रूप में जो आपने दर्शन दिए और जो आपने बताया कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हूँ, मैं सब देख लूँगा। तो शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी की चिंता खत्म करने के लिए, अपने पुत्र की चिंता खत्म करने के लिए।
तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी अगर गुरुपा की इस बेटी की वाणी से कोई भी गलत शब्द निकला तो संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। मेरे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरी माता रानी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो गुरुपा और मेरी माँ जितना ब्लेस आप अपनी इस बेटी को करते हो, जितनी प्यारी प्यारी सेवा आप अपनी इस बेटी को देते हैं, मुझे पता है मेरे गुरुपा सबको सेवा देते हैं, सबको बहुत सारा ब्लेस देते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा। अब मैं जितना प्यारा अपने इस बेटी को देते हैं बाबा, सभी संगत गुरुपाल को करते हैं। हमें सोमिया भाभी, हमें विपल भैया और उनकी प्यारी सी टीम को भी गुरुपाल बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत सारा ब्लेस करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मेरे बाबा है इतने प्यारे जो सबका ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा इतनी प्यारी और अपनी बेटी को सेवा देने के लिए, जितने भी ये डेज बचे हैं न्यू ईयर में आने के लिए, तो आपकी बेटी मंत्र जाप जितना हो सके उतना मेरे गुरुपा ही करवाएंगे संगत जी अपने इस बेटी से। तो अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। गुरुपा के पावन मंत्र जाप से आप सब भी गुरुपा की बेटी के साथ गुरुपा का पावन मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय शुभ जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शुभ जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय शुभ जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी, जय जय माता गुरु दी, जी, जय माता शुक्राना दी। गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। माँ बाबा गणेश जी कार्तिकी जी को प्रणाम। जय श्री राम। गुरु जी महाराज जी के चरणों में अनंतम शुक्राना। मेरा परिवार शिव परिवार। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज कल सत्संग सुनते सुनते अचानक एक सत्संग ऐसा फ्लैश हुआ जो लेडी सिर्फ नेगेटिव ही बोल रही थी। हमारा अभी मंडोल गया 5 मिनट में पूरा हमने बाप रे बाप जो भी बोल रही है सही बोल रही है, ऐसा कैसे हो गया, ये हो गया। तो भगवान जी तुरंत मैसेज दे करके हमको समझा दिए और शांत कर दिए। गुरु जी महाराज बोले कि कष्ट दुख में ही मैं हूँ, मुझको पाना आसान नहीं। जो कष्ट झेलेगा वही मुझको पा सकता है, आराम से मैं नहीं मिलता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कर्मा तो भोगना होगा, जब तक कर्म कटेगा नहीं तब तक खुशी जीवन में आएगा नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज अभी नॉन स्टॉप ब्लेसिंग भरा सत्संग भी सुना रहे हैं। ये साल मेरा कष्टों का अंतिम साल है। मेरे जीवन में सुख सौभाग्य बनेगा, खूब खूब तरक्की खुशहाली आएगा। गुरु जी महाराज मेरे पति को ब्लेस कर रहे हैं, उनका नौकरी में सर्विस में प्रमोशन देंगे, मेरे बच्चों का करियर अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपका हर बात लाजवाब। हाँ ये बात सही है भगवान जी कि कष्ट से सब इंसान भागता है। बात ये है कि भगवान जी जीवन भर जो भी था, ये तो आपके हमारे बीच का बात है, जो भी था लेसन था, सबक था, मजबूती था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बस वही एक कि शत्रु बहुत परेशान करता है। तो आप बोले जब तक इंसान कष्ट और तकलीफ़ झेलता है तभी मजबूत बन के निखरता है। ये बात तो मेरा आप बीती वाला बात है कहीं कोई इसमें सोचने वाला बात ही नहीं है, एकदम सही बात बोले गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बच्चों का संकट भरा सत्संग गुरु जी सुना रहे हैं। अभी बोल रहे हैं दिसंबर के लास्ट तक में संकट है। सो जपजी साहब के बारे में बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। तो देखते हैं, अभी तक तो नहीं किए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आप हैं तो हम निश्चिंत हैं भगवान, कष्ट संकट नहीं आएगा। आपको आपका अपार कृपा प्रेम प्यार है भगवान जी, कष्ट संकट नहीं आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल से भगवान इतना समझा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। बहुत काम हो गए भगवान के समझाने के बाद, बहुत हम रिलैक्स भी हो गए, बहुत काम भी हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोल रहे थे कि वो लोग इतना नेगेटिव फैला रहे हैं ना कि तुम्हारा मन डाइवर्ट कर रहा है कि तुम हमको छोड़ दो, इसके लिए और गलत विचार दे रहा है ताकि तुम अपने जगह से हट जाओ। बाप रे, सारा शक्ति तो आप उसको दे रखे हैं गुरु जी, ब्रह्मांड का सारा शक्ति उसके पास है, वो जो चाहे सो कर सकती है।
बस हम आपके शरण में हैं गुरुजी, बात ख़त्म। देखना तो आप ही को है वैसे भी और वैसे भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान कहते हैं किसी को माफ़ कर देना बहुत बड़ी सज़ा है। ये बात तो एकदम सटीक है, एकदम सच में सटीक है। किसी को माफ़ कर दीजिए, उसके जो शत्रु है उसको माफ़ कर दीजिए और उसके साथ अच्छा भी कीजिए। फिर तो वो जो अंदर से टूटता है वो इंसान, उसके पास शब्द ही नहीं होता है मौन होने के अलावा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए भगवान कहते हैं माफ़ करो, आगे बढ़ो, क्योंकि हर कष्ट, तकलीफ, विपत्ति, मुसीबत एक लेसन है, उससे सीखना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, मेरे रूह की आवाज़ आप हैं, मेरे दिल की साज भी आप हैं। आप हैं तो सांस है, आप हैं तो आस है। आपसे ही हमारा किस्मत है, आपसे ही हमारी राह है। मजबूती से पकड़े रहना गुरु जी महाराज, यूँ ही हमारा साथ बना रहे और मेरा मंजिल आप हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। कठिन था समय, भागो नहीं भगवान, पकड़ के चला दीजिएगा, खाली सही बुद्धि देते रहिएगा बीच बीच में। हाँ, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी। मैं शुक्राना कर रही हूँ बाबा की बेटी रेखा, सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के स्वरूप के पास बैठी हूँ, जो बुलवाएंगी मैं वही बोलूँगी। गुरुपा के सादर चरण कमलों में मैं अर्पित कर रही हूँ। परम पिता मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज तारीख 21 दिसंबर 2025, समय 8:37, दिन रविवार। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु मंत्र के साथ सत्संग बोल रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा मैसेज दिए, घर में मैं तेरे घर वास है और तू फिर भी उदास रहती है, चिंता करती है। मैं सब ठीक कर दूंगा, तू बस शुक्राना करी जा। तेरे बच्चे को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। कल्याण करता शुक्राना कर दई तेरे लिए स्पेशल ब्लेसिंग। बेटी, कल रात मैंने तेरे घर के द्वार पर आकर तेरे लिए सुख और समृद्धि की चिट्ठी छोड़ दी। तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन को नया रंग देगा। उस अवसर को हाथ से मत जाने देना। आशीर्वाद को ये संदेश संगत में आगे बढ़ा। अब सिर्फ खुशियाँ लिख दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा मैसेज है, बेटी आज शुक्राने का दिन है तेरा। आज का शुक्राना तुझे 10 गुना ज़्यादा फल देगा। कल्याण कितना बेटा, पैसे का इंतजाम हो चुका है, जो तू सोच भी नहीं सकता था वे मिलने वाला है। तेरी किस्मत की लॉटरी लगने वाली है। तेरे नाम की चीट ऊपर से निकल चुकी है। अब सिर्फ शुक्राना बोल और इंतजार कर उस दिन का जब सब तेरी तरक्की देखेंगे। संदेश किसी और जरूरतमंद तक पहुंचा दे, तेरी झोली और भी भर जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, अगर जाने अनजाने में जो भी मैं बोली हूँ, अगर हमसे गलती हो जाए तो क्षमा करेंगे। क्षमा गुरु जी से मांगती हूँ, पूरा ब्रह्मांड से मांगती हूँ, पितृगण से मांगती हूँ, क्षमा करेंगे। संगत जी, जब से गुरुपा हमको मिले हैं, हर रोज एक नया सत्संग होता है, जो कि मैं उतना बोल ही नहीं पाती।
और बोलते बोलते भूल भी जाती हूँ गुरुजी का बड़ाई मेरे से उतना हो नहीं पाता है, लेकिन हर समय दिल में बसे रहते हैं। हर पल हर क्षण उनका नाम से पूरा एनर्जी मिलता है और खुशी हर समय खुश रहती हूँ। अगर थोड़ा से भी थका थका लगता है तो गुरुजी के पास आके बैठ जाती हूँ। अब कुछ बोलती नहीं हूँ, खाली उनको देखती हूँ, आँख से आंसू गिरते रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन सपना देखी थी कि मेरी साड़ी में जो है आग लग गई है, आग लगी है, आधा साड़ी जल गई है। तो साड़ी को मैं फाड़ दी, छोटा जो बच गया तो उसको बोलती हूँ देख कितना छोटा बन गया है। ये क्या सपना दिखाई या कौन सा कष्ट काटे गुरुपा पता नहीं। अभी मेरी एड़ी में इतनी दर्द है कि मैं चल नहीं पाती हूँ। गुरुपा बहुत सत्संग सुनाते हैं, बहुत बोलते हैं। बच्चे के बारे में सत्संग आता, काल मृत्यु, कोई हादसा, जितना सुन पाती हूँ सुन लेती हूँ और लास्ट में सिमरन जाप करती हूँ और माफ़ी मांग लेती हूँ। गुरुपा अब मैं क्या करूँ, इतना सत्संग तो नहीं सुन पाती। तेरा चैनल वाला सुनती हूँ, सोनिया आंटी का, कभी सुमन आंटी का सुन लेती हूँ, और अपना चैनल जो बिपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का है, जो भी है मैं उसको सुन लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है और मैं अब विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दोनों बच्चे का शुक्राना, तीनों पोतियों का शुक्राना, बहुओं का शुक्राना, पति अंकल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत परिवार को, सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी मेरा जय गुरु जी। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और आज है 21 दिसंबर, दिन वीरवार, और शाम के रात के मतलब 8:18 हो चुके हैं। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी है। मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है वो विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। गुरु जी इनको अपनी ब्लेसिंग्स भरपूर दें। तो मेरा शुक्राना सत्संग ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पहले कुछ मतलब पहले बहुत लड़ते झगड़ते थे, बीच में ठीक हो गए थे, लेकिन 2 दिन में ऐसा क्या हुआ, अमावस वाले दिन से ही रात को ही मतलब बहुत ज़्यादा क्लेश हो गया घर में। आगे 20 तारीख को हस्बैंड का जैसे बर्थडे था, मैंने जैसे मतलब वो रात का ही गुस्सा था और बात भी कुछ नहीं थी संगत जी। ये लेट आते थे, कभी 9:30, कभी 11:30, कभी 12:30, कभी 1:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4:30 बजे, कोई टाइम ही नहीं है। कभी कभी कहते गाड़ी में ही नींद आ गई थी मुझे, और ऐसा काम भी नहीं है कोई कि हाँ भाई गाड़ी में नींद आ जाए। सिर्फ एग्रीकल्चर का काम है, खेती बाड़ी, और उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सारा सारा दिन लग जाए, सारी रात लग जाए, नहीं। तो मतलब थोड़ा ध्यान कहीं और ही रहता है इनका। वो गुरुजी को पता ही है, सब पता है गुरुजी को। तो हुआ यूँ कि जैसे डेली लेट आना तो गुस्सा तो आता ही है। तो ऐसा हुआ कि मैं इनको हमेशा ही बोलती, मैंने कहा टाइम से मतलब 2-4 दिनों के ज़्यादा ही वो करते थे कि मतलब जैसे लेट तो आते ही थे, लेकिन मैं बोलती नहीं थी, गुस्सा तो बहुत आता था। तो जैसे मुझे नींद आ गई तो 9:30 बजे आकर कहते हाँ, जैसे बच्चों को बोलते तुम्हारी मम्मी तो उस टाइम सो ही जाती है जिस टाइम मैं आता हूँ। तो मैंने मजाक मजाक में सिर्फ इतना बोला कि मैंने कहा टाइम से आ जाया करो जी। बस इसी बात पे इतना गुस्सा कि रहने दे, मेरे को खाना नहीं खाना, ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक हो जाएंगे। मैं फिर भी खाना डाल के ले आई, तो कह रहे रहने दे, मेरे को नहीं खाना। तो चलो अगले दिन सुबह इनका बर्थडे था, तो मैंने जैसे मतलब वो चावल
भगवान जी को मतलब मंदिर में चढ़ा के आते हैं, जैसे चावल, कच्चे चावल और गुड़ थोड़ा सा उसके ऊपर और 10 रुपये जैसे रख दिए कटोरी में डाल के, ये मंदिर में चढ़ाए आएंगे बर्थडे के दिन। तो मैंने कहा क्यों बेफिजूल में गुस्सा करते हो, वो फेंक के मारे एकदम से। मैं फिर भी चलो गुरुजी शांत करेंगे सब कुछ। पहले ही गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़ी अमावस्या का दिन बहुत भारी है, अमावस्या का दिन बहुत भारी है। लेकिन संगत जी अब देखो कितने मैसेजेस, मतलब कितने सत्संग सुने हम भी, मतलब कई तो इतने बड़े बड़े होते हैं जो सुने ही नहीं जाते। तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि थोड़े छोटे सत्संग डाला करो प्लीज़, कि मतलब सुनने भी इजी रहें। तो क्या हुआ संगत जी, फिर बोले नहीं, बहुत गुस्से में मेरे पेरेंट्स को भी गालियाँ निकालने लगे। फिर मैंने कहा गाली निकालने की ज़रूरत नहीं है उनको। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही मतलब करते करते जैसे सारा दिन ऐसे गुस्से में बिता दिया, आए नहीं घर पे। मैंने चलो केक वगैरह मंगवाया और जैसे कोल्ड ड्रिंक ले आए बच्चे अपनी, उससे चाउमीन ले आए। तो कुछ मैंने ये सोचा, मैंने कहा ठीक हो जाएंगे तो एक आधी और आ ही जाएगा सामान वगैरह जो लेना होगा, खाना होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। नहीं हुए। केक काटने के लिए बुलवाया, बच्चों के हाथ मैंने फ़ोन करवा दिया। मैंने कहा आप बोल दो बेटे पापा जी को आ जाएंगे, आ रहा हूँ। आए तो फिर लड़ना शुरू कर दिया। मैं कहा चलो आर्ग्यूमेंट किस चीज़ की है। फिर ऐसे ही सुना सुन के चले गए मुझे। फिर 12:30 बजे आए, रात को आए, मैं सो गई थी उस टाइम। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मतलब रात को सोए, दूसरे रूम में जाके सो गए। मैं भी नहीं उस रूम में गई, मैं बच्चों के पास ही सो गई। तो क्या हुआ, सुबह भी ऐसे गुस्सा, पेरेंट्स को गालियाँ निकाली, मुझे मारा। तो मैंने कहा अब बार बार हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, मारने की ज़रूरत नहीं है। 19 साल हो गए संगत जी मेरी शादी को, कि मतलब बार बार इंसान जब देखता आए दूसरे दिन मारना पीटना, ये वो गाली गलौज बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी मतलब अब ये हफ्ता, शायद हफ्ता आ रहे होंगे सही, उसके बाद फिर वैसे ही रवैया। मैंने कहा गुरुजी ये क्या है, मैं क्या मेरी किस्मत यही है क्या। गुरुजी का मैसेज आया है कि कुड़िए इस सत्संग को सुन और तेरा मतलब वो हो जाएगी, पलट जाएगा, टाइम होगा वो थोड़ा वो हो जाएगा, और वो जो चुड़ैल है वो जो क्रिया कर रही है वो उसके ऊपर वापस जाएगी, पलटवार होगा, मतलब ऐसा कुछ मैसेज था। तो क्या हुआ संगत जी, उसमें एक संगत आंटी ने बताया था मुझे कि मतलब वो मैसेज था उनका कि जब मेरे हस्बैंड एकदम ऐसे थे कि उन पर तांत्रिक क्रिया की हुई थी और वो लेटे हुए थे, जैसे उनसे उठा नहीं जा रहा था बेड से, तो जैसे सुस्ती सी आ रही होती है, काम करने को मन नहीं कर रहा होता, बेड से उठा नहीं जा रहा था उनसे। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी सरसों हाथ में ली, पीली सरसों, और फिर 2 लौंग और 5 काली मिर्च के दाने वो हाथ में लेके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, मेरे पास मतलब हस्बैंड तो खैर गुस्से में थे, तो मैंने क्या किया, उनकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। और फिर क्या किया संगत जी कि 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके 3 बार ये बोला कि गुरुजी प्लीज़ जो ये किया कराया सब सही कर दो, ख़त्म कर दो है, और इनकी बुद्धि सही करो। 3 बार ऐसा बोल के मैंने उसे आग में जलाया और वॉश बेसिन में डाल दी, फिर वो जला के। तो संगत जी इससे फिर वो क्या हुआ, मैंने ऐसा 2 बार कर दिया। तो मैंने आधा नींबू कट करके ना उस पे नमक लगा के वो भी बार के ऐसे ही जला दिया और बाहर फेंक दिया। तो संगत जी मतलब बार बार गुरुजी के ये मैसेजेस भी आते हैं कि तुझको मतलब तुम दोनों को बहुत बुरी नज़र लगी है, सच में ये है। कभी भी हम इकट्ठे चलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं तो साथ के साथ टोक लग जाती है। तो संगत जी तो थोड़ा सा मतलब शायद आराम मिला,
गुरु जी का शुक्राना है इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। तो जैसे आए, बोले तो मुझसे नहीं डायरेक्ट, लेकिन बच्चों के थ्रू तेरी माँ यूं यूं करते रहते हैं वो हर एक बात में। जैसे तो केक भी अगले दिन कट किया फिर। हाँ जी, जैसे बर्थडे से अगले दिन केक कट किया, उस दिन तो कट ही नहीं किया। बोले तो है नहीं खैर मुझसे डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा पहले से थोड़ा सा मूड चेंज है। शुक्राना मेरे प्रभु, लव यू मेरे गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा इनका माइंड सेट करो, बाहर की ये गंदगी से इनको दूर करो। बाहर की औरतें कभी घर बसने नहीं देती। प्लीज़ गुरुपा इनको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो मेरे गुरुपा, सद्बुद्धि दो, बच्चों को भी सद्बुद्धि दो। मेरी अरदास एक ही है मेरे गुरुपा, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। सिर्फ यही चीज़ नहीं है मेरे गुरुपा, सिर्फ यही चीज़ नहीं है, ये मेरी मुझको लौटा दो मेरे गुरुपा, मेरे पास सब कुछ आ जाएगा गुरुपा। आप हमेशा अपनी मेहर बरसाए रखो मेरे प्रभु। देखो जीने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो ये लॉयल्टी है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक वफ़ादार होना बहुत ज़रूरी है अपने रिश्ते में। वो मुझे ही ब्लेम लगाते हैं कि तू ऐसी है, तू वैसी है। मैंने कहा ऐसा है, अगर मैं ऐसी होती तो आपकी मार ना खाती इतने सालों से, और आज के बाद मुझे मारना भी मत। मैंने गुस्से में यही बोल दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती संगत जी। तो गुरुपाद सॉरी अगर मैंने गलत किया, लेकिन मैं थक चुकी हूँ मार खाते खाते। गुरुपा लव यू गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी मेहर यूं ही बरसाए रखना। आप अपने पूरे संगत परिवार को यूं ही हंसता खेलता रखना। अपनी बेटियों के साथ रहना। अपनी जितनी भी बेटियां हैं सदा खुश रहें गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी।